जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। सफाई कर्मचारियों को पक्का करो पक्का करो पक्का करो। न्यूनतम वेतन 26,000 रुपए लागू करो लागू करो लागू करो। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सफाई कर्मचारियों की एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सभी काम के औजार लागू करो लागू करो लागू करो। ESIPF लागू करो लागू करो लागू करो। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सफाई कर्मचारियों की एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। सफाई कर्मचारियों को पक्का करो पक्का करो पक्का करो। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। मेरा नाम विजय डुकड़ा है। मैं सफाई कर्मचारी यूनियन का ज़िले का कैशियर हूँ और CITU का जिला सचिव हूँ। असल में सफाई कर्मचारियों की 8 अक्टूबर को करनाल में रैली थी और उसमें 10 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा की थी। हड़ताल पिछले काफ़ी लंबे समय से 3 सालों से जो सरकार से बातचीत हुई, सरकार ने मान ली, वो मांगे अभी तक लागू नहीं हुई। कुछ मांगे हैं वो लागू मानने की बात है। ये दो चीज़ें, दो तरह की मांग सफाई कर्मचारियों की है। पहला सवाल न्यूनतम वेतन का है। जो हरियाणा का न्यूनतम वेतन है 8 घंटे की ड्यूटी का, वो 12,700 रुपये है। लेकिन सफाई कर्मचारी 24 घंटे की ड्यूटी करता है और उसके बदले में उसको जो दिया जा रहा है वो काफ़ी कम है। और शहर के और गांव के सफाई कर्मचारियों में भी काफ़ी अंतर कर रखा है। 4,000 का जो कच्चे कर्मचारी शहर में लगे हुए हैं उनका और गांव के सफाई कर्मचारी का 4,000 रुपये का अंतर है। और वो सफाई 6 घंटे की ड्यूटी करते हैं, सफाई 400 मीटर में करते हैं। 2005 में गांव में सफाई कर्मचारी भर्ती हुए थे। 2005 से 2000 की आबादी पे एक कर्मचारी लगा था और अभी भी 17 साल बीत जाने के बाद गांव में नालियां बढ़ गई, गांव की आबादी बढ़ गई, कर्मचारियों की संख्या घट गई, काम इनके लिए बढ़ गया और हर तरह का शोषण इन सफाई कर्मचारियों का किया जा रहा है। चाहे गांव में कोई भी अधिकारी आ जाए, कोई मंत्री आ जाए, कोई नेता आ जाए, सफाई कर्मचारी पहले चाहिए। और गांव में न सिर्फ सफाई का काम, बहुत से गांव में अब चौकीदार नहीं है, चौकीदार का काम भी सफाई कर्मचारी को करना पड़ता है और उसके बदले में सफाई कर्मचारी को कुछ नहीं मिल रहा। दूसरा पक्का होने का सवाल है। अब यूपी में आप देखोगे 1,32,000 सफाई कर्मचारी आज पक्के हैं, 40,000 से ऊपर उनको तनख्वाह मिलती है। हरियाणा से गरीब स्टेट है यूपी। इसी तरह राजस्थान में 17,000 रुपये ले रहा है गांव का सफाई कर्मचारी। लेकिन हरियाणा में अभी तक कच्चा है सफाई कर्मचारी और ना इनके काम का कोई नॉर्म तय है। कोई भी सरपंच, कोई भी गांव का मौजूदा आदमी वो मर्जी आए वहाँ काम ले सकता है। इसके अलावा हटाने का, जहाँ तक बाइया गांव का मामला है, 2 महिला सफाई कर्मचारी थी। गांव के एक चौधरी के साथ कोई थोड़ा बहुत झगड़ा हुआ, पारिवारिक झगड़ा है वो, लेकिन मंत्री को कह के, रणजीत सिंह जो बिजली मंत्री है, उनको कह के उन दोनों सफाई कर्मचारियों को हटवा दिया। शोषण आप देखिए किस तरह से इस सफाई कर्मचारी का किया जा रहा है। इसके खिलाफ सफाई कर्मचारियों ने 2-3 दौर की बातचीत हो चुकी, वो मांगे जो मानी गई वो भी लागू नहीं हुई और जो नहीं मानी गई बार बार बातचीत करने के बावजूद, तो उसके खिलाफ सफाई कर्मचारियों में गुस्सा है और उसके खिलाफ 10 अक्टूबर से पूरे हरियाणा का सफाई कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पे है। और हड़ताल ये जब तक जारी रहेगी, पहले 14 तक थी,
फिर बढ़ा के इसको 17 तक किया और आज राज्य कमेटी की ऑनलाइन मीटिंग हुई, उसमें निर्णय ये किया है कि 23 तक ये हड़ताल जारी रहेगी और 17 अक्टूबर को यानी कल पूरे हरियाणा में जितने मंत्री हैं उनके सबके पुतले उनके घर के आगे फूंके जाएंगे। ये निर्णय आज की राज्य कमेटी की ऑनलाइन मीटिंग में हुआ है। मुख्य मांग क्या है सर आपकी सरकार से? मुख्य मांगे एक तो पक्का करने की प्रमुख मांग है कि सफाई कर्मचारियों को पक्का किया जाए, ग्रामीण सफाई कर्मचारी, और जब तक पक्का ना किया जाए 26,000 रुपये न्यूनतम वेतन दिया जाए। 400 की आबादी पे एक सफाई कर्मचारी लगाने का जो शहर का नियम है, हरियाणा का जो नॉर्म है, उसके हिसाब से 400 की आबादी पे गांव में लगे। सरकार ने ये माना भी था कि हम 400 की नहीं कर सकते, 1,000 की आबादी पे नए कर्मचारियों की हम भर्ती करेंगे, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। दुलाई भत्ते की मानी हुई बात है, उसकी चिट्ठी जारी करनी है। दुलाई भत्ता, वर्दी दुलाई भत्ता वो दिया जाए। ESI PF का 2021 में सरकार ने चिट्ठी जारी करी थी, लेकिन अभी तक इनका 2 अप्रैल 2021 से पैसा सफाई कर्मचारियों का काटा जा रहा है, लेकिन अभी तक ना तो किसी एक सफाई कर्मचारी को ESI से कोई दवाई मिलती है, ना कोई इलाज हो रहा। पैसा इनका लगातार कट रहा है। ऐसे PF का जिले में आप देखोगे 18 कर्मचारियों की 2000 अप्रैल 21 के बाद डेथ हुई है। एक भी कर्मचारी को PF से एक पैसे की कोई सहायता उसके परिवार को नहीं मिली, लेकिन पैसा सफाई कर्मचारी का काटा जा रहा है। ये प्रमुख मांगे हैं, इनके लिए ये आंदोलन है। मैं रंजीत सिंह सफाई कर्मचारियों का जिले का सेक्रेटरी, रानिया ब्लॉक का प्रधान। 17 साल हो गए सफाई कर्मचारियों को गांव में काम करते हुए। आज तक सरकार ने हमारी मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया। हमारा गांव में हमारे को सरकार पक्की सफाई कर्मचारियों की पक्की भर्ती की जाए। जब तक सफाई कर्मचारियों की पक्की भर्ती नहीं की जाए तब तक न्यूनतम वेतन 26,000 रुपया सरकार में मानदेय दिया जाए। मानदेय का काट कर सफाई कर्मचारियों को पक्का भर्ती किया जाए। सफाई कर्मचारियों को 26,000 न्यूनतम वेतन लागू किया जाए। शहर के सफाई कर्मचारी हैं वो गांव में तो 2,000 आबादी पर एक कर्मचारी लगा रखा है, शहर में 400 आबादी पर एक कर्मचारी है। इसी तर्ज पर गांव में भी 400 आबादी पर सफाई कर्मचारी भर्ती किए जाएं। डोर टू डोर जो कर्मचारी लगा रखे हैं उनको वीडियो पे रोल पर किया जाए। सफाई कर्मचारियों को पंचायत की बजाय वीडियो के पे रोल पर किया जाए। 500 रुपये मासिक काम के औजार का भत्ता दिया जाए। आज तक किसी भी सफाई कर्मचारी सरकार ने कोई भी बजट नहीं दे रखा कि सफाई कर्मचारियों को औजार मिल सके। सरकार कहती है कि पंचायत सफाई कर्मचारियों का सामान देगी। पंचायत के पास जाते हैं तो उस पंचायत बोलती है कि सफाई कर्मचारियों का कोई बजट नहीं आ रहा है, इसलिए सरकार से मांग करते हैं कि सफाई कर्मचारियों को सामान दिया जाए, ई-रिक्शा उपलब्ध करवाया जाए। गांव में कूड़ा डालने की जगह नहीं है, कूड़ा डालने के लिए गांव में जगह दी जाए। सफाई कर्मचारी को कूड़ा डालने की बहुत दिक्कत आती है। सरकार दिवाली पर कर्मचारियों को बोनस दिया जाए। कर्मचारियों को बच्चे की पढ़ाई की शिक्षा लागू की जाए। 100 गज का प्लाट और मकान बनाने की अनुमति दी जाए। बहुत सी ऐसी मांग है। सफाई कर्मचारियों को सरकार पक्का कर दे, नहीं तो अभी तो राज्य कमेटी ने फैसला लिया है कि 23 तक हड़ताल जारी रहेगी। अगर सरकार ने हमारे राज्य कमेटी के साथ कोई बात करके हमारी मांगों का समाधान नहीं किया तो बड़े आंदोलन किए जाएंगे। कल 17 तारीख को पूरे हरियाणा में, पूरे ज़िले में रंजीत सिंह चौधरी, सिरसा जिले में रंजीत सिंह चौधरी, पंचायत बिजली मंत्री दुष्यंत चौटाला, उप मुख्यमंत्री का पुतला फूंका जाएगा। सभी पूरे हरियाणा में सभी कर्मचारी अपने अपने जिलों में अपने अपने मंत्रियों के पुतले फूकेंगे। 23 तारीख को वाल्मीकि जयंती करनाल में मनाएंगे। हमारी मांग है कि हमारा 7 तारीख को हमारा जो भी पे मिलती है हमारे खाते में डाली जाए। इन्हीं जरूरी मांगों के साथ हमारी एक महत्वपूर्ण मांग है जो कि 7 तारीख को जो भी हमारी सैलरी हमारे खातों में डाल दी जाए।